संबंधों में दूरियां आ रही है और रिश्तों में आ रही है थकावट और रुकावट। जब प्रेम से चल रहा हो आपका संसार तो बहुत सारे लोगों को समस्याएं हो जाती है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है कि आप सुख से अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और ये लोग बाहर के नहीं होते। सबसे बड़ी बात है, ये लोग बाहर के नहीं होते, ये लोग घर के होते हैं। खुद आपके ही घर में रहने वाली आपकी सास है, आपकी और नंदे हैं, और आपके घर में और जो परिवार है, कभी कभी उनको खुशी खटकने लगती है। अगर आपका पति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, आपका ख्याल रखता है, आपको तोहफे ला कर देता है, आपकी बात मानता है, कहीं जाना हो तो एक बार आपसे पूछ लेता है, कोई फैसला लेना हो तो एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता है, तो यह बातें दूसरों को पसंद नहीं आने लगती। और जब ऐसी खुशी की बातें आप दूसरों के साथ साझा भी करते हैं तो नजर भी लगती है। तो क्या बात है कि संबंध धीरे धीरे खराब हो रहा है, और संबंधों के बीच अब जगह ले ली है झगड़े ने, लड़ाइयों ने, रुकावटों ने। आपका पति अब धीरे धीरे आपसे बहस करने लगा है। किसी भी चीज में आपको शामिल करने की दिल से इच्छा नहीं होती, अब उसकी पूछ कर नहीं करता है, और कोई चीज करके बताता नहीं है आपको। दिल दुखता है आपका। सारा संसार छोड़कर आप आई हैं जिसके लिए वो अगर उससे अपनापन, उससे प्यार और सपोर्ट आपको ना मिले तो कहीं ना कहीं ससुराल में खटकने लगता है, आपको रहने की इच्छा नहीं होती। तो अगर चाल चली जा रही है खुद के अपने परिवार में सदस्यों के द्वारा, और इसकी वजह से दूरियां आ रही है, यानी कि मुसीबत का घर आपका खुद का ससुराल है। बाहर वाले क्या हमले करेंगे आप पर, आपके घर वाले ही आपको परेशान करने के लिए चालें चल रहे हैं, और इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ रहा है। पति पत्नी के बीच लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, मुसीबतें बढ़ रही हैं, और ये रिश्ता समय के साथ खराब होता जा रहा है। तो चलो, इस रिश्ते को जो समय के साथ खराब हो रहा है, आज से, अभी से, इसी क्षण से इस रिश्ते को सुधारने का प्रयास करते हैं, संवारने का प्रयास करते हैं। जब विवाह हुआ था, आपका सब छोड़कर चली आई थी, जिस इंसान के प्यार में पागल हो गई थी आप, और जो आपके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता था। कहीं ना कहीं दो अजनबी कब एक हो गए पता ही नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे को सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, दोनों एक दूसरे को समझे। फिर समय के साथ ये रिश्ता और ज्यादा खूबसूरत और मजबूत होना चाहिए। तो समय के साथ तो संबंध कड़वे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। आप क्रोध में आकर अपने मायके चली जाती हो, आना नहीं चाहती हो, आ भी जाती हो तो फिर वो प्यार नहीं मिलता है। पति कहता तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, अपने पिता के घर चली जाओ, मैं यहाँ रहूंगा अकेले, तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता। सास कहती तुम हमारे खानदान के लायक नहीं हो, तुम में ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है, गलती से शादी कर लिया तुमने, तुम छोड़ दो, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। और इस तरह की बातें कहीं ना कहीं आपके शादीशुदा जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। आप चाह कर भी अब अपने पति को इतना प्रेम नहीं कर पा रही हैं, इतना विश्वास उस पर नहीं कर पा रही हैं, और ना ही उसके बदले आपको प्रेम और विश्वास की प्राप्ति हो रही है। तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग आपके घर के माहौल को बदल कर रख देगा। आज जो बताने जा रही हूँ उपाय नहीं, ये टोटका है। इस उपाय को करते वक्त कोई ना देखे आपको तो बेहतर होगा, और किसी को ना कहे तो बेहतर होगा। अगर ये उपाय तुरंत काम करता है, अभी करो अभी काम करता है, पति की बोली बदल जाती है, वो आपसे अलग तरीके से बात करने लगता है, वो आपको मायके से तुरंत ले आता है, प्रेम में आपके पागल हो जाता है, तो भी इस उपाय को अपने पति के साथ साझा नहीं करना है। चुपचाप मेरा बताया करें एक छोटा सा प्रयोग, और अपने बदलते शादीशुदा जीवन की दिशा को फिर से बदले। वही पति जो झगड़े लड़ाइयां करता है, एक मिनट नहीं है उसके पास आपके पास बैठने के लिए, वही पति दीवानों की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगा, हर बात मानेगा, आपसे प्रेम करेगा, और ये रिश्ता समय के साथ बदलता चला जाएगा, सुधरता चला जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा। मुसीबतें कितनी बढ़ गई हो, रास्ते सारे बंद हो गए हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो, कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा हो, फिर भी ये दिन बदल जाएंगे, ये रिश्ता सुधर जाएगा। सम्मान पूर्वक आपको ससुराल बुलाया जाएगा, इज्जत से आप ससुराल में रहोगी, हर हर कोई प्यार करेगा आपको।
यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जीवन में, मुझसे समाधान चाहते हैं, मुझसे सलाह चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर पूछें। पूरा वृत्तांत अपना पूरा आप विवरण लिखेंगे तो आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ। यह उपाय आपको शुक्रवार की रात्रि को करनी है और शनिवार को प्रातः दिन में, मतलब एक ही उपाय है लेकिन 2 अलग अलग समय पर आपको करना है। घर में किसी से ना कहें। शुक्रवार की रात्रि को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में एक मुट्ठी सरसों ले लें, पीली सरसों। सरसों 3 कलर में आती है, आपको पीली ही लेनी है। पीली सरसों लेकर आप पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके अपने सर से 7 बार इसको वारें और अपनी समस्या कहें कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, विश्वास नहीं करता, मेरे घर वाले ही बाधा बने हैं मेरे जीवन में, मेरी शादी खतरे में है, यहाँ सम्मान नहीं मिलता मुझे। जो समस्या बोलना चाहती है ताकि वो समस्या रिमूव हो जाए आपके जीवन से, यह समस्या कहकर 7 बार इस सरसों को अपने सर से वारना। अब समझो बारीकी से घर के कोने कोने में इस सरसों को छींट देना, यानी अपनी समस्या बिखेर दी आपने। अब वो समस्या और जहां जहां होगी सब समेट लेगा ये सरसों। घर के कोने कोने में थोड़ा 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 सरसों गिरा देना, कुछ पता नहीं चलेगा। चाहे रसोई घर हो, बरामदा हो, आपका बेडरूम हो, किसी अन्य का बेडरूम हो, घर के कोने कोने में जहां जहां फेंक सकती हो इस सरसों को थोड़ा थोड़ा सा फेंक देना। अपनी समस्याएं फैला दी आपने, फिर समेटेंगे भी ना। शनिवार को सुबह यानी शुक्रवार को ये करके आप सो जाना। ये आप 7 बजे, 8 बजे रात को, 9 बजे रात को कर सकती हो, 11 बजे रात को कर सकती हो, कभी भी कर लेना शुक्रवार की रात्रि को। शनिवार को सुबह उठकर एक झाड़ू लेना और घर को झाड़ू लगाना और कोशिश करना वो समस्त सरसों को आप समेट लो। कुछ दाने ना मिले अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उन सारे सरसों को जिसको आपने बिखेरा था एक आसानी से झाड़ू लगाकर उस सरसों को समेट लेना। सारे सरसों को एक पेपर में उठा लेना। अब वो सरसों रूप बदल चुका है। कल तक वो सरसों आपकी समस्याओं में था और अब वो सरसों समस्त समस्याओं को लपेटे हुए है। 11 लौंग और 1 कपूर के माध्यम से इस समस्त सरसों को शनिवार की सुबह बासी मुंह, बिना स्नान किए, बिना ब्रश किए इस सरसों को समेटना है। उसमें 11 लौंग डालनी और 1 कपूर डालनी और हमेशा के लिए इसको जलाकर नष्ट कर देना। जब ये जले तो ऐसी भावना मन में लाना कि मानो आज से, अभी से, इसी क्षण से मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो गई। अब वही इंसान जो नफरत करता था मुझसे, वही इंसान प्रेम करने के लिए बाध्य होगा। वही ससुराल जहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, सम्मान नहीं था, प्रेम नहीं था, वही सब मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। ऐसी भावना के साथ इसको जलना और जलाते देखना। जल जाए इसकी राख को आप पौधे में डाल देना, पानी में बहा देना। ऐसा आप कम से कम 3 शनिवार करें, कम से कम 3 शनिवार करें। और करते करते अगर आपको समझ में आने लगे कि पहले ही शनिवार से असर दिखने लगा, दूसरे शनिवार से ये मामला बदल गया, तो इसको आप करते रहना कंटिन्यूटी के साथ और 8 शनिवार करना। शनिवार को कोई भी प्रयोग 8 बार करना चाहिए, फिर लौटकर ये समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। फिर देखो कैसे होता है आपका पति आपकी मुट्ठी में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।